लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं, वे दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जय हिंद मित्रों। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं सभी मित्रों को सुप्रभात, नमस्कार। काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है आप सबों के समक्ष जो है फिर से एक बार उपस्थित हूँ। कल से आप लोग का इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं और मेरी जो है जितनी मुझे हेल्प करनी चाहिए, जितना असिस्ट करना चाहिए मुझे, मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का यह सेशन रहेगा और यह काफ़ी दमदार और काफ़ी प्रभावकारी यह जो सेशन होगा, इसको सिर्फ आप अपने तक न रखेंगे। आपसे एक विनती है कि आप इसको हर एक बंदे तक, हर एक एस्पिरेंट तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सही गाइडेंस न मिलने की वजह से वे लोग तरह तरह की जो है चीज़ों में फंस रहे हैं। और जब कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, तो उसको देख करके उन लोग का जो क्वेश्चंस है, वे लोग बहुत ही ऐसा लगता है कि निराश हैं अपने आप से कि मतलब कि बहुत बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है, तो मैं कैसे उससे बाहर निकलूं। इस प्रकार के कुछ जो है क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब लेकर के मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। काफ़ी इसलिए इंपॉर्टेंट और डायनेमिक सेशन रहने वाला है क्योंकि मैं बताऊंगा हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लास्ट जो इंटरव्यू हेल्ड हुआ है पटना हाईकोर्ट का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसमें लगभग 7 से 8 मित्रों का मैंने कॉल करके पूछा कि कैसे उन लोगों का इंटरव्यू लिया गया था और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन सारे क्वेश्चंस को मैं इस सेशन में आप सबों के समक्ष रखूंगा। इससे क्या होगा कि आप लोग भी अपना आंसर तैयार कर सकते हैं इसके आधार पर कुछ, ताकि इंटरव्यू के समय इस प्रकार के क्वेश्चंस आएँ तो आप लोगों को एकदम नया न लगे और आप लोग बेफिक्र होकर के विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन रिप्लाई देयर। ठीक है, तो मैं उन सब क्वेश्चंस को पहले बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आखिर आप किस तरह से इंटरव्यू दें, ताकि आपका इंटरव्यू में जो है आप नर्वसनेस ना फील करें और इजीली आप अपने इंटरव्यू को अच्छे से कर पाएँ, वहाँ पे दे पाएँ और वहाँ पे हेजिटेशन की समस्या न रहे। ठीक, तो इसके साथ मैं सबसे पहले बता दूं आप सबों को कि विदाउट एनी इनकन्वीनियंसेस, वहाँ पे कोई आप लोगों को दिक्कत ना हो, फॉर दैट मैं आप सबको बता दूं फिर से एक बार डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आ रहे हैं इशू, ये मैसेजेस। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इसका बहुत क्वेश्चंस आया है कि सर यदि मेरे पास ओरिजिनल ये नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करूं मैं, मेरे पास प्रोविजनल है या मेरे पास जो है प्रोविजनल भी नहीं है, ऐसे भी आए हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि जिसके पास ओरिजिनल नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आप अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई किया हुआ रिसिप्ट लेकर के जाइएगा कि उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपने अप्लाई किया है, बस। उसके बाद यदि प्रोविजनल है तो प्रोविजनल इज जस्ट लाइक ओरिजिनल। यदि आपका समय, यदि आपने 2020 के बाद 2021 में किया है, 2022 में किया है, तो 1 साल तक जो है ना प्रोविजनल की मान्यता जनरली रहती है। उसके बाद आपको मिल जाना चाहिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट इवन आफ्टर आपने जो यूनिवर्सिटी है, बिहार के यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हैं और वे लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो लास्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसमें बहुत सारे बच्चे के इस प्रकार का क्वेश्चन था कि सर मेरे पास नहीं है, तो उन लोगों ने कंसिडर किया और टाइम भी दिया हुआ था और प्रोविजनल को भी एक्सेप्ट किया हुआ था, और जो रिसिप्ट बता रहा था कि मैंने ये अप्लाई किया हुआ है तो उसको भी वे लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। तो आप लोग को इसके लिए रिगार्डिंग बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग को भी वहाँ पर एंटरटेन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। इसलिए आप लोग ऐसा क्वेश्चन भी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ, फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए। और जो आप लोग फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नीडी वंस हैं, बहुत मिसगाइडेड लोग हैं। ठीक है, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, काइंडली रिक्वेस्ट आप सबों से, ताकि हर एक तक पहुँच जाए ये वीडियो। उसके बाद क्या, ये प्रिंट की बात आ रही है कि मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है, कहीं खो गया है, तो उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। वे लोग या तो प्रोवाइड करेंगे या फिर उसको मतलब क्या बिना प्रोवाइड किए भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए रिगार्डिंग बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वे लोग कर देंगे। 1% भी आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। आप लोगों को मैंने ईमेल दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया है, नंबर दिया ही है
किसी भी तरह का कोई मेरे इस वीडियो के बाद फिर इवन आफ्टर यदि आप फेस कर रहे हैं किसी क्वेश्चंस को लेकर के, तो आप कॉल करिएगा, मैसेज कीजिएगा, जहाँ भी जो आपको सुविधा ले कीजिएगा, ठीक है। तो प्रिंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको भी अब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस को जवाब दे कितने को देना, तो उसका भी कोई इशू नहीं आने वाला है। उसके बाद क्या, जो क्रीमिलियर है, जो ओबीसी के मित्रगण हैं, तो ओबीसी के लिए जो है ना बिहार गवर्नमेंट का एनसीएल चाहिए, और 1 साल, चूँकि हर एक फाइनेंशियल ईयर में ना आय चेंज होता है, इनकम चेंज होता है, और 8 लाख का जो ये सीलिंग है कि 8 लाख तक आपको नहीं लगेगा। 8 लाख यदि आपके पापा का यदि सैलरी या फिर एनुअल इनकम जो है 8 लाख तक है, तो आपको एनसीएल आपका बन जाएगा, अन्यथा आपका नहीं बनेगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो 1 साल का सीलिंग रहता है एक फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो 1 साल से ज़्यादा का है तो वहाँ पे मांगा जा सकता है और आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को पहले ही बताए हुए थे कि आप एनसीएल के लिए करंट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो SC ST वाले मित्रगण हैं तो उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, चूँकि उन लोगों का मतलब एक बार बन गया बात खत्म, ठीक है। तो वो पुराना भी होता है, हालांकि कभी कभी नया भी ये लोग मांग लेते हैं, तो नया भी अप्लाई कर दीजिएगा, वह जो है ना कोई बहुत बड़ी इशू नहीं रहती है। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, यदि नहीं है तो रिसिप्ट बता दीजिएगा। यदि आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल का भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका SC ST सर्टिफिकेट का था, कोई इशू नहीं है। 3 साल 4 साल का भी कोई इशू नहीं है, चूँकि उस पर कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, ठीक है, कि 1 साल का अंदर क्या ही दीजिए मुझे। यदि वे लोग मांगेंगे भी तो वो समय देंगे, जरूर प्रॉपर टाइम देंगे, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास अस्थायी है तो वे लोग अस्थायी के लिए बोलेंगे और टाइम देंगे 1 से 2 दिन। मैंने पहले ही बोला हुआ था कि आप अभी भी अप्लाई कर दीजिए कि बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट में जो है, यानी इसमें आपको अस्थायी यानी परमानेंट, आप वहाँ के रहने वाले हैं, रेसिडेंट हैं, इसका आप लोग बनवा लीजिएगा। इन डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट वाला, अस्थाई वाला, अस्थाई वाला नहीं, बहुत भूल वश जो है ना, बहुत लोगों ने इसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अस्थाई वाला दिया हुआ था, जो कि एकदम गलत था, ठीक है। उसके बाद क्या, आप कोई जो NOC वाले हैं उनके साथ भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं उन लोगों की भी। तो मैं बता दूं कि आपको भी कोई, यदि आपने नहीं बताया है, इसमें 3 क्राइटेरिया वाले लोग हैं। पहले जॉब में थे, यस किए हुए थे, और आज के समय में उनको NOC नहीं मिला हुआ है, पहला कैटेगरी। दूसरा कि जॉब में थे और नहीं बताएं कि मैं जॉब में हूँ, और अभी वे लोग NOC के लिए पूछ रहे हैं। तीसरा कि वे लोग पहले जॉब में नहीं थे फॉर्म भरते वक्त, बाद में जॉब में आए, तो अभी NOC का क्या करें। तो ये तीनों को मैं बता दूं आप सबों को कि पहले आप जॉब में थे, आपने बताया भी था फॉर्म भरते समय कि मैं जॉब में हूँ, तो आपको NOC लेके जाना चाहिए। पर सर्विस वर्कर अकाउंट होता है, जो बेनिफिट है वह सब मिलेगा। बाय द वे आप यदि प्रस्तुत नहीं कर पाए, अगर डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाई, तो वे लोग जो हैं आपको समय देंगे NOC जमा करने के लिए। इवन आफ्टर यदि बाय द वे यदि वे लोग नहीं समय देते हैं, हालांकि देंगे, निश्चित तौर पे देंगे, ठीक है। और बाय द वे आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं विद इन द लिमिटेड टाइम, तो आपका सर्विस काउंट नहीं किया जाएगा, बस, ठीक है। बाकी कोई असर नहीं पड़ने वाला है, चूँकि एक मित्र का हुआ था ऐसा, ठीक है। तो आप NOC नहीं देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। जो नहीं थे, जो जॉब में थे और जो टिक आउट नहीं किए, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, और NCL हो आपके पास तो दीजिएगा, ठीक है। उन लोगों से रिक्वेस्ट कीजिएगा, एफिडेविट बोले तो एफिडेविट प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे यदि मिस्टेक हुआ है तो एफिडेविट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे कैटेगरी का मेथड है। NOC आप दे दीजिएगा, काउंट हो जाएगा, रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, या फिर एफिडेविट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तीसरे कैटेगरी की पहले जॉब में नहीं थे फॉर्म भरते समय, बाद में जॉब में वे हुए, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको NOC मिले तो निश्चित तौर पे देना है। और यदि आप डिपार्टमेंट को, जाहिर सी बात है कि इंटीमेट किया ही जाता है, या वे लोग पूछते ही हैं कि जब भी ज्वाइन आप करते हैं किसी भी सर्विस में, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में, तो वे लोग पूछते हैं कि आप कभी फॉर्म भरे हुए हैं कोई, या फिर कहीं कोई ज्वाइनिंग वगैरह होने वाला है, तो आप पहले बता दीजिए, ठीक है। तो बता दिया जाता है। बाय द वे यदि नहीं कर पाए हैं तो फिर वही बात, आपका सर्विस काउंट नहीं किया जाएगा, आपको वह फ़ायदा नहीं मिलेगा। वहाँ पे जा कर के आपको भी रिक्वेस्ट करना है, जो भी वहाँ पे डिवी ले रहे हों कि मैं अब क्या करूँ, तो वे लोग सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया थी NOC के रिगार्डिंग, जो भी जॉब में अभी हैं। इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट्स से फ़ोटो लेकर जाना है,
और फ़ोटो लेकर के जाना है, और खाने पीने की चीज़ें लेकर के जाइएगा, क्योंकि 1-2 बजे जब लंच टाइम होता है ना, उस समय वो लोग मतलब नाश्ता दिए हुए थे। तो मैंने तो खुद कंप्लेन भी किया हुआ था कि इतना से क्या होगा, इंटरव्यू तो वही होने वाला है, पहले ही चेहरे पर बारे बज जाता है भूख के मारे, ठीक है। तो मैंने कंप्लेन भी किया हुआ था। हालांकि वे लोग जो हैं 2 स्वीट्स था और 2 नमकीन दिए हुए थे लंच के टाइम में, ठीक है। तो आप लोग भी अपना कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जा सकते हैं, ताकि आप भी वहाँ पे हरा भरा रहें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा आदमी के चेहरे पर लाइट रहती है, तो अच्छा रहता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो आप लोग खाने पीने की चीज़ें जो हैं थोड़ा बहुत कुछ ले जा सकते हैं फास्ट फूड में, ठीक है। उसके बाद क्या आपको जाइएगा, पहले सबसे पहले तो रफली एक जगह चेक होता है फर्स्ट वाले रूम में, रफली चेक करें, हाँ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नहीं है पहले मोड़ देगा, बता देगा कि ये नहीं है, वहाँ पे जाके नेक्स्ट जो भेजेगा जहाँ पे, तो वहाँ पे प्रॉपर चेक होता है 2-3 जगह, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए चेक किया जाएगा। बाय द वे किसी चीज़ में नहीं है तो आपसे अंडरटेकिंग लिया जाएगा और टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो बीटेक वाले मित्र हैं उन लोग का भी क्यूरी है कि सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग 6 महीना के सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग जो है ना, बहुत लोग क्यूरी है। तो मैं आप सबको बता दूं, आप सर्टिफिकेट दीजिए, उसमें 6 मंथ्स एटलीस्ट कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 6 महीना का। उससे ज़्यादा तो अच्छी बात है, लेकिन 6 महीना का होना ही चाहिए। 3 महीना वाले को बिल्कुल इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 6 महीना का एटलीस्ट कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अन्यथा बाहर हैं आप, ठीक। उन लोग के लिए अब कोई डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें नहीं रह गई हैं, जो चीज़ें था मैंने बता दिया। अब इंटरव्यू में क्या फेस करना है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था लोगों से, पहले आप लोगों को मैं बता दूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आप लोग क्या तैयार करना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, मतलब एकदम बारीकी से। आज का जो सेशन होने वाला है ना, बहुत बारीक होगा, ठीक है। जो ड्रेस पहन के जानी है, इसकी रिगार्डिंग ड्रेस कोड क्या होगा, ऐसा कोई प्रॉपर कोड है नहीं निर्धारित कि आपको यही पहन के जाना है। तो मैंने इस पर प्रीवियस वीडियो जो है विस्तृत रूप में इसकी जानकारी मैंने दिया है, प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। हर एक चीज़ को बार बार बताना हम सही नहीं समझते हैं। उसके बाद जो मैं बता दूं आप सबको, जो मेरे मित्र का नवी हाजिरत हैं पटना हाई कोर्ट में, या जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, उन लोगों से क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, तो मैं उसके रिगार्डिंग मैं उन लोगों से बात किया। तो उन लोगों के द्वारा जो बताया गया कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो सुन लीजिए आप लोग। पहला कि आपका नाम क्या है, एंट्री लेते हो, ठीक है, हिंदी में पूछा। 3 लोगों की जो पैनल थी, 3 लोगों का पैनल होता है, सभी रजिस्ट्रार ही थे और एक पैनल था मात्र। तो तीनों रजिस्ट्रार में मतलब कि तीनों अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो पहले ने पूछा, नाम तो मैं नहीं बताऊँगा किससे पूछा गया है, बट क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वे मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है उनको। तो आपका नाम क्या है, तो इन्होंने बताया। उसके बाद दूसरे जो थे उन्होंने बताया उनको इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उन्होंने हिंदी में पूछा। सेकंड ने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, इंग्लिश में इन्होंने जवाब भी दिया था। उसके बाद वही पूछते हैं जो जिन्होंने पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पूछा कि आप you are bachelor in arts in English medium, why do you want to give your interview in Hindi, क्वेश्चन किया। तो इन्होंने अपना जवाब दिया जो सेटिस्फाई इनको किया कि ये जवाब दे सकता हूँ मैं। इन्होंने दिया कि हाँ मैं उसमें कंफर्टेबल महसूस कर सकता हूँ, इसलिए मतलब सो दैट आई एम कंफर्टेबल इन दिस मीडियम, इट इज देयरफॉर आई एम रिप्लाइंग इन हिंदी, ठीक है, ऐसे बोला उन्होंने। उसके बाद फिर पूछा गया कि आप जो है उस जॉब में, जिस जॉब के लिए गए हुए थे, उस जॉब में क्यों आना चाहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा आप असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हैं, असिस्टेंट के जॉब में आप पटना हाई कोर्ट के जॉब में क्यों आना चाहते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछा गया था उनसे कि आपका जो MA है वह मतलब 5-6 वर्ष का मतलब गैप हो गया था, 5-6 साल हो गए थे MA किए हुए, आपका MA किया हुआ इतना दिन हो गया है, आप अभी क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत मार्केबल क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये पूछा गया था कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं काम कर रहा हूँ अभी, मैं अभी भी सर्विस कर रहा हूँ। तो उनसे पूछा गया, आप उस दिशा में घूम रही है आप, उनसे पूछा गया कि बताइए वहाँ का वर्क कल्चर क्या है,
आप जो काम कर रहे हैं उसका वर्क कल्चर क्या है, कौन सा जॉब है, ये सब पूछा गया। टोटल उसके बारे में जाने हुए लोग, ठीक है। क्वेश्चंस उससे के रिगार्डिंग बहुत पूछे गए। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं वो पूछा गया जो एमए के बाद। उसके बाद फिर पूछा गया कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज कौन हैं, जिस भी जिला में वे कार्यरत थे। पूछा गया उनसे, चूँकि उसी लोअर कोर्ट में थे, तो पूछा गया कि उसके अभी डिस्ट्रिक्ट जज कौन हैं, ये पूछा गया था। उसके बाद फिर पूछा गया कि हम आपको क्यों लें, बहुत मार्केबल क्वेश्चन, हम आपको क्यों लें, तो उन्होंने अपना आंसर बताया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट से भी ये क्वेश्चन पूछा गया, दूसरे व्यक्ति का मैं बता रहा हूँ, जो दूसरे मित्र हैं उनसे पूछा गया कि उनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले किया गया, फिर उनसे पूछा गया कि हम आपको इस जॉब में क्यों लें, ठीक है। उसके बाद उनसे पूछा गया है कि CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया कि इस यानी पटना हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया कि वे बीटेक वाले थे, ठीक है, बीटेक किए हुए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि यू आर इंजीनियर, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस सर्विस, आप एक इंजीनियर हैं तो आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इन्होंने अपना जवाब दिया होगा, अपने हिसाब से दिया। तो आप भी यदि ऐसे हैं, इंजीनियर बहुत भाई लोग गए हैं, ठीक है, अभी जो इफ़ यू आर ऑल्सो इंजीनियर, इफ ऑल्सो यू हैव डन बीटेक, मस्ट प्रिपेयर द क्वेश्चन, मस्ट प्रिपेयर द आंसर फॉर द क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, ठीक है, यदि इफ़ यू आर अ बीटेक होल्डर। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो पूछा गया कि आप जो हैं असिस्टेंट, मतलब उस समय दूसरा जो जिस जॉब के लिए गए हुए थे वे, कि आप यह क्यों बनना चाहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हैं पटना हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या उसके बाद पूछा गया कि आप कितने दिनों से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह रेलवे में मित्र हैं, उनसे मित्र थे, उनसे पूछा गया था कि आप कब से हैं इस डिपार्टमेंट में, यानी रेलवे में कब से हैं, उनसे पूछा गया था वहाँ पे क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्ट। उसके बाद जो है एक जो है ट्रांसलेटर में जो मित्र का सिलेक्शन हुआ है, उनसे पूछा गया कि जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत विधि प्रणाली द्वारा जो होता है, उसका ट्रांसलेशन पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत विधि प्रणाली के द्वारा होता है, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। तो उनसे यह पूछा गया था, ठीक है। तो आपसे मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछा है, टर्मिनोलॉजी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं कि फिर इंट्रोडक्शन पूछा गया है, दूसरे मित्र से इंट्रोडक्शन पूछा गया है, और उसका फिर व्हाट इज योर नेम पूछा गया है, इंग्लिश में ही सब पूछा गया इनसे। और उसके बाद आप अपने नाम का अर्थ बताइए, ठीक है, व्हाट डज द मीन ऑफ योर नेम, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और उसका संधि विच्छेद कीजिए, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपका भी कोई नाम है संधि विच्छेद हो सकता है तो आप तैयार करके जाइए, नाम का संधि विच्छेद पूछा गया है। फिर हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, उनके जिला से जो हिस्टोरिकल प्लेस था उसके रिगार्डिंग पूछा गया है, ठीक है। अब जो है फिर जो दूसरे मित्र हैं वो भी बीटेक होल्डर हैं, तो उनसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड पूछा गया है, बीटेक से ही, ठीक है। वैसे ही मतलब क्या बीटेक हैं, यहाँ क्यों आना चाहते हैं, ठीक है, आप अभी कहाँ पे कार्यरत हैं, तो वे बोले हैं मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं शायद, ठीक है। तो उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये भी अभी कार्यरत हैं पटना हाई कोर्ट में, इनसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि बैकग्राउंड, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया, बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, यस, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, अभी कार्यरत भी थे हुए, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो जहाँ पे कार्यरत हैं वहाँ का नेचर क्या है काम करने का, और ये सिर्फ से संबंधित। उसके बाद जो है आप असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है।
तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद उनका लिटरेचर था, तो लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया है कि लिटरेचर तो इंग्लिश लिटरेचर है, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया कि शेक्सपियर की रिगार्डिंग उनका जो फेमस 1-2 ड्रामा है उसके कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका कोई भी साहित्य हो तो उसका जो फेमस कुछ बुक्स हैं तो उससे कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो फेमस हैं वे पूछे जा सकते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको पूछा गया है। उसके बाद जो है मैं इस पर बता दूं कि आप जो है 5 इंडियन पोएट का, अथर का, 5 अमेरिका के, 5 इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, ये सब अथर का नाम कुछ याद कर लीजिएगा। कुछ फेमस जैसे जॉन मिल्टन का हो गया, ठीक है, जॉन मिल्टन का हो गया। यदि हिंदी में भी है तो हिंदी में भी मतलब का फेमस जैसे राजा हरिश्चंद्र का हो गया, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान हो गया जैसे। तो इस जो भी फेमस लिटरेरी वर्क्स हैं तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख जाइएगा। उसका कुछ जैसे मान लीजिए कि गोदान में पूछ दिया, धनिया का रोल पूछ दिया, हीरा का रोल पूछ दिया, ठीक है, मालती के बारे में पूछ दिया, तो ये सब फेमस कैरेक्टर्स हैं तो वे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा तैयार कर जाइएगा। जैसे मतलब राजा हरिश्चंद्र को पूछ देगा, ठीक है, टकेसर भाई, टकेसर खाजा वाला, ठीक है, आंध्र देश में काना राजा वाला। तो ये सब मतलब फेमस जो चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं। लिटरेचर की बात बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपकी हाउ यू विल यूज योर एफिशिएंसी, ठीक है, आप अपने मतलब क्या जो भी एफिशिएंसी है आपकी, जो भी योग्यता है उसका जो है कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, डिस्ट्रिक्ट का जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे आपने बताया मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ उस डिस्ट्रिक्ट का हिस्टोरिकल प्लेस पूछा गया है। उसके बाद अबाउट यूनिवर्सिटी, आप जहाँ से भी आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं आप, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आप याद वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है, जो भी मतलब फेमस चीज़ें हैं वहाँ की उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसा मैंने लिखा है। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, सबको मैं नहीं लिख पाया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। आगे इम्पोर्टेंट नेम्स ऑफ योर लोकेलिटी, यानी जो भी फेमस पर्सनालिटी हैं आपके लोकेलिटी के, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सपोज मान लीजिए अपने चंपारण की बात कीजिएगा तो चंपारण से पूछा जा सकता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, या फिर कहीं का कोई मंत्री है, कानून मंत्री, जैसे मान लीजिए रविशंकर प्रसाद थे यहाँ पे पटना में, तो उसके बारे में पूछा जा सकता था। वहाँ पे कोई कानून मंत्री भी हुए थे शायद, तो आपको नाम याद है उनका, ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मित्रों से क्वेश्चंस पूछा गया था उसको मैंने आप सबों के समक्ष रखा, ठीक है। लगभग 7-8 मित्रों का मैंने क्लब किया हुआ था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या उसमें बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो आप कैसे अपना इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए। कुछ जो क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल होता है इंटरव्यू, आजकल इतना हौवा बना दिया गया है ना उसको कि ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का इंटरव्यू फेल है, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के इंटरव्यू के सामने, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम सिंपल रह करके जाइए। मैं जितना बता रहा हूँ लगातार उतना ही करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है, उतना करके जाइए आप लोग। अब जैसे क्वेश्चंस जेन्युइन जो है पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज योर नेम तो है ही, और जिससे भी ये क्वेश्चन पूछ दिया कि डिफाइन योर सेल्फ, तो समझिए वो लकी है और उसका इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि उसी के हाथ में रहता है कि हमको अपने इंटरव्यू को किस दिशा में मोड़ना है, डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिफाइन योर सेल्फ ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको किया जाएगा। डिफाइन योर सेल्फ ऐसा शुरू में चलेगा, कॉमन है ये, अब मोस्टली लोगों से पूछा गया था मेरे समय में भी। आप न्यायिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट कॉमन है ये। न्यायिक सेवा में जो है मतलब न्यायालय में काम क्यों करना चाह रहे हैं आप भाई, ये क्वेश्चंस। उसके बाद हम आपको क्यों लें, वाई आई शुड चूज यू, मुझे आप ही को क्यों लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बढ़े पड़े हैं भाई, मैं आप ही को क्यों लूँ, तो ये क्वेश्चंस 3 हैं। अब मैं इसका आंसर दूँ कि जैसे डिफाइन योर सेल्फ पूछिएगा तो आपको कैसे डिफाइन करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे,
सर जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम ये है। सर जैसा सर आई यू ऑल नो दैट माय नेम इज जितेंद्र कुमार। चूँकि आपका नाम सबको पहले से मालूम है, आप उन लोगों का टेबल पर रखा हुआ आपका नाम, इसलिए बिना नाम का कोई इंट्रोडक्शन में शुरुआत करना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा और टाइप का लगता है। इसलिए नाम तो बोलना है लेकिन उसको दूसरे तरीके से। सर जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। सर एज यू ऑल नो दैट माय नेम इज जितेंद्र कुमार। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बोलना है, माता पिता का नाम तो बिल्कुल नहीं बोलना है। चूँकि आप इंटरव्यू देने गए हैं, आपका वहाँ पे कल होकर की ज़रूरत पड़ेगा, काम करेंगे आप वहाँ पे, सो देयर शुड नॉट बी यूज्ड द नेम ऑफ योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता का नाम बिल्कुल वहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट आपके माता पिता में नहीं है, उनका इंटरेस्ट आप में है, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। सो यू मस्ट यूज ओनली योर नेम, डोंट यूज योर पेरेंट्स नेम। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा, ये बोलना है जैसे कि मैंने बता दिया था अपने जिला के बारे में बोला, मतलब सर मैं इस राज्य के, सॉरी ये आप तो वहीं पे हैं, तो आप बोलिएगा सर मैं पूर्वी चंपारण जिला, कटिहार जिला, जहाँ भी हो, जिस जिला भी से भी बिलोंग करना चाहते हैं कि मैं इस जिला का रहने वाला हूँ। अब वहाँ पे थोड़ा सा यदि आप चाहते हैं कि मेरा इंटरव्यू इस दिशा में मुड़े तो वहाँ पे थोड़ा सा बोल दीजिए सर मैं पूर्वी चंपारण जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ पे महात्मा गांधी ने, जहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे अब क्वेश्चन शुरू हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, कि आप चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो कब हुआ था, महात्मा गांधी को कब किन्होंने बुलाया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस उठ सकते हैं। ठीक है ना, तो देख रहे हैं कैसे मुड़ रहा है ना, तो ये कीजिएगा। उसके बाद ये बोलिएगा कि अब इन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन में माय नेम, मेरा नाम ये है, ये जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस जिला का रहने वाला हूँ, मेरी जो शैक्षणिक अर्हता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये है, इस यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। तो यूनिवर्सिटी पर फोकस करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया, तो पटना यूनिवर्सिटी पर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ऐड कर दीजिए, कुछ बाद में उससे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपको जिस दिशा में मोड़ना है ना उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर दीजिए। मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वह उसका इतिहास बहुत पुराना रहा है, बहुत गौरवशाली रहा है उसका इतिहास। तो पटना यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बाद में उठाएगा डेफिनेटली ये उठता है, बिकॉज आपकी नॉलेज की वहाँ पे आपको नॉलेज नहीं बताना है, आपके नॉलेज को वहाँ पे जानने की कोशिश वे लोग नहीं करेंगे। वे लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्सनैलिटी जो है कितना बेहतर है, आप अंदर से कितने बेहतर हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो उस पर क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत सौभाग्यशाली लोग वे लोग होंगे जिनसे ये डिफाइन योरसेल्फ पूछा जाएगा। उसके बाद जो है फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपने किया है, कि जैसे मतलब मैं इस यूनिवर्सिटी से इस सब्जेक्ट में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या मैंने ग्रेजुएट किया है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ या फिर जो भी मेडलिस्ट हूँ, या फिर कुछ ऐसा मतलब यूनिक चीज़ बता दीजिए जिससे आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आप मोड़ना चाहते हैं तो कुछ उस पर प्रेशराइज कर दीजिए, कुछ उस पर ज़्यादा मतलब फोकस कर दीजिए, क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड उठाए जाएंगे। उसके बाद क्या, अपने भाई बहन का नाम बिल्कुल नहीं बताना है, बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर टू नो द नेम्स ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद अपने गांव का नाम मत बताइएगा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं, बिकॉज गांव बहुत मतलब डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर अनुमंडल जाइएगा, अनुमंडल के बाद फिर ब्लॉक में जाइएगा, ब्लॉक के बाद फिर गांव में जाइएगा, जब तक कि आपका गांव ये मतलब बहुत फेमस न रहा हो, जो अभी करंट में जो है न्यूज़ में ना रहा हो, जिसका कोई इतिहास ना रहा हो, तब तक आप अपने नाम को तब तक आप मत बताइए। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी ग्राम पंचायत को जो है पुरस्कृत किया जाता है, तो उस ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं या जिसका गौरवमय इतिहास रहा हुआ है, जिस गांव के बारे में मतलब क्या, जैसे जीरादेई हो गया, तो जीरादेई का मतलब रहने वाले हैं
या फिर बिलकुहसी के मतलब क्या गांव से रहने वाले हैं, या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी जैसे कर्पूरी ठाकुर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप कर्पूरी ठाकुर के गांव के रहने वाले हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। रामधारी दिनकर के गांव से रहने वाले हैं तो उसका गांव का नाम बता सकते हैं वहाँ पे। तो जब तक कि आपके गांव का कोई गौरवशाली इतिहास न रहा हो तब तक आप अपने गाँव का नाम ना बताएंगे, ठीक है। ओके, आगे क्या, लास्ट यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया कि फिर स्कूल वाला मत बताइएगा कि मैं इस स्कूल से जो है मैंने प्राइमरी का पढ़ाई पूरा किया है, मैं इस स्कूल से मिडिल क्लास मैंने पास किया है, यहाँ से मैंने हाई स्कूल किया है, मैंने कॉलेज की पढ़ाई की है। चूँकि वह उतना नीचे जो है ना मतलब क्या नहीं जाना है, आपका इंट्रोडक्शन जो है बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। उतना नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। उसके बाद क्या करना है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को भी बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि वे लोगों को मालूम है, वे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताइएगा तो ऐसा लगता है कि आपका कोई महान आप पर्सनालिटी है और आपके नाम पर जो है मतलब का बहुत बड़ी चीज़ें कुछ हुई है, आप एक अवतार के रूप में जन्म लिया है, तो कुछ इस प्रकार का मतलब क्या उसमें भाव आते हैं, तो आप उस चीज़ को नहीं बताना है। मेरा DOB ये है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें नहीं बताना है। उसके बाद में क्या बताना है, आपने यदि ग्रेजुएशन किया है हिंदी ऑनर्स से और MA किया है यदि आपने इंग्लिश से किया है, तो इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है ये रहा है और आपका मास्टर्स ये रहा हुआ है, तो आप तभी बताइए इन चीज़ों को कि सब्जेक्ट पर तभी फोकस कीजिए कि मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट उससे बेहतर है, इसके कारण जो है मैंने इसको चेंज किया और मास्टर्स में मैंने इस सब्जेक्ट को रखा हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट को आपने चूज किया है, ठीक है। उन चीज़ों को बताइए। आपका जो भी सफलता है उसको बिल्कुल बताना है। व्हाट एवर यू हैव गेन्ड, व्हाट एवर यू हैव वॉन, जो भी आपने चीज़ें प्राप्त की है अभी तक के लाइफ में, उसको निश्चित तौर पे यहाँ पे बताइए, ठीक है। जैसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं या फिर जहाँ भी जो चीज़ें मिली हुई है, इसका जो भी चीज़ें आपने किया है अच्छा बेहद, उसको बताइए। इंट्रोडक्शन में ही फिर आप अपने मैरिटल स्टेटस को बता सकते हैं। आप यदि विवाहित हैं बिल्कुल बताइए कि मेरा परिवार ये है और मेरे एक बच्चे हैं जो भी, ठीक है। और उसके बाद अविवाहित हैं उसको भी बताइए। तो आप ये उस पर बिल्कुल मत बताइएगा अविवाहित में और कुछ नहीं मत जोड़िएगा, ना तो वे लोग ये समझेंगे कि यह इसका सदी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। तो आप लोग ये मत बताइएगा कि मेरा शादी जो है अभी तक नहीं हुआ, इस प्रकार से मतलब क्या मैं अविवाहित हूँ, आई एम अनमैरिड, ऐसे जो है ना बताइए, बट उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। हाँ, यदि मैरिड हैं आप तो उसमें ऐड कर सकते हैं कुछ, ताकि उससे क्वेश्चंस ये निकलेंगे कि मतलब क्या आपने विवाहित आप होने के साथ साथ जो है परिवार होने के साथ साथ आपने कैसे मैनेज किया इस एग्ज़ाम को पास करने में, आपने कैसे मतलब हैंडल किया उस सिचुएशन को, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं मैरिटल स्टेटस को, ठीक है। उसके बाद क्या बोलना है, जो भी आपका ये सब्जेक्ट रहा हुआ है उससे तो मैंने बता ही दिया कि मतलब लिटरेचर से यदि है तो 5 सभी ऑथर का नाम कर लीजिएगा। तो कुछ पोएम वगैरह है यदि आपको याद इंग्लिश में तो उसको कर लीजिएगा, हिंदी में है तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो भी पटना जॉब होल्डर हैं उन लोग से मैं बोलूँगा आप अपने यहाँ के बारे में ठीक से जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप वहाँ यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं, इतने दिन आप क्या कर रहे थे, आपका यदि बहुत गैप हो गया है, आप 2016 में ही कि अभी तक मतलब क्या यदि एम्प्लॉयड हैं तो आप क्या कर रहे थे अभी तक, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये तो जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा कि मैं आपको क्यों चुनूँ, ठीक है, मैं आप ही को क्यों लूँ, तो उसका कुछ मेरे पास आंसर है। जैसे मतलब क्या मेरे अंदर इंटीग्रिटी है, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं टाइम बाउंडेड में काम कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं तटस्थता वाली भाव है मेरे में, या फिर मैं या फिर परजर्वेरेंस मेरे में है, यानी लगनता के साथ किसी काम को मैं करता हूँ। तो बोलेंगे मतलब कि ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। तो ये मतलब क्या मुझे भी यह अनुभव प्राप्त होता है खुद से, मैं खुद से मतलब मैं खुद को जब इवेल्युएट करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मुझ में ये सारे गुण हैं, या मेरे दोस्त भी बताते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी बताते हैं कि आप में इस तरह के गुण हैं। लेकिन तो मैं समझता हूँ कि मैं आपके लिए एक उपयुक्त ऑप्शन हो सकता हूँ, इसलिए मुझे आप ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, ले ही मत,
ऐसा मत बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, आप जो है इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं, मतलब आप जो कोर्ट में काम क्यों करना चाहते हैं। तो आप कोई भी एक ऐसा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं एक बार की बात है, मैं कोर्ट में गया था तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो मैंने समझा कि यहाँ पे जो है ना, मतलब मैं आ करके एक बेहतर सर्विस जो है लोगों को दे सकता हूँ। मैं बेहतर सर्विस जो है मतलब क्या अच्छे से अपने काम को यदि करूँगा तो विद इन टाइम जो है मैं अपने तरफ से मैं कामों का निष्पादन कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने अनुसार तैयार कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आपको जो है मतलब क्या इस सेवा में मतलब क्या आपको हाई कोर्ट में मतलब आप क्यों आना चाहते हैं, इस प्रकार इस इंस्टीट्यूशन में क्यों आना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज देयर इज डाइवर्सिटी इन योर इंस्टीट्यूशन। डाइवर्सिटी कहने का मतलब ये है बिकॉज हर एक सेक्टर के लोग आते हैं यहाँ पे, हर एक क्षेत्र के लोग आते हैं। तो मैं अनेक लोगों के मैं अपनी सेवाओं को दे सकता हूँ। तो यहाँ पे एक क्या है डाइवर्सिटी यहाँ पे है। उसके बाद क्या यहाँ पे आजीविका का बहुत बेहतर सुविधा है, प्रबंध किया गया है। मेरी आजीविका अच्छे से चल सकती है यहाँ पे जो है मतलब जो भी सरकारी चीज़ें हैं, चाहे वह क्वार्टर्स की बात हो, चाहे वह पैसे की बात हो, मतलब अच्छे से मेरा जीवन यहाँ चल सकता है। तो इस तरह से कुछ अपना तैयार कीजिएगा। एक बात और बोलना है कि मैं एक सामाजिक सम्मान पा सकता हूँ क्योंकि गांव के लोगों में जो है इसके प्रति काफ़ी सम्मान है आपके इंस्टीट्यूशन के प्रति। तो मैं भी चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन यदि आ जाऊँ मैं तो मैं भी उस जीवन को, उस सम्मानपूर्ण जीवन को जी सकता हूँ। तो ये जो है मुझे भी वह सम्मान मिल सकता है तो मैं बेहतर महसूस करूँगा। कुछ इस तरह से लाइटली बताए। आपकी आवाज़ जो होनी चाहिए वह सरलता के साथ सहजता होनी चाहिए और सहजता के साथ विनम्रता होनी चाहिए। तो सहजता, सरलता और विनम्रता ये तीनों मिलाकर के आपको सक्सेस दिलाएगी। इसलिए इन तीनों चीज़ों को मैनेज करके रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चंस आप तैयार कीजिएगा जो मैंने लिस्ट बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन के बाद। जैसे आप क्यों यहाँ पर आना चाहते हैं, आप पिछले जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं, वहाँ से यहाँ पर क्या बेहतर विकल्प हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप रेलवे में हैं तो रेलवे में कुछ छोड़ करके यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, वहाँ पे तो बहुत ही बेहतर सर्विस कर सकते थे आप, सेवा दे सकते थे समाज को, ठीक है। तो मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, ये सेवा एकदम जो जेन्युइन बात बोलिएगा ना एकदम वहाँ पे जो है मतलब क्या ये चीज़ें शूट नहीं करती है। जेन्युइन करने का मतलब मैं समाज सेवा करता हूँ, समाज सेवा के लिए तो सभी आते हैं भैया, ठीक है। तो ये नहीं बोलना है, ठीक है। कुछ बेहतर अपना जो भी आपका फंड है, आप जिस भी चीज़ के शौकीन हैं उसको बताना है कि मैं मुझे अखबार पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, मुझे मेरी जो पैसन हुआ मतलब क्या टीचिंग में है तो मैं टीचिंग मतलब क्या, तो उसका सिंपल आंसर देना है टीचिंग का। जैसे कि मैं पार्ट टाइम जो है मतलब जब भी मुझे लगता है कि मैं टीचिंग करा दूंगी तो मतलब मुझे या करा दूंगा तो मुझे अच्छा महसूस होगा। इस प्रकार क्वेश्चंस को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लगातार मुझसे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका फंड है, आप जिस भी चीज़ के शौकीन हैं, जहाँ भी आपको इच्छा होती है तो उस चीज़ को बताना है आपको और उसका बेहतर विकल्प भी आप तैयार रखिएगा इसके साथ ही, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा उसको मतलब वहाँ पे रूम नहीं देना है कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा नहीं जानते हैं उसमें वे चले जाएँ, वहाँ पे ज़्यादा रूम नहीं देना है, वहाँ से स्लाइटली निकल जाना है। जैसे मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट के हिस्टोरिकल प्लेस से मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाए तो सीधे बताना है मतलब क्या है, मैं इस जिले का रहने वाला हूँ। यदि मतलब वहाँ से कुछ इंसिस्ट करना है तो सीधे बोलना है कि मतलब कि मैं इस जिले का रहने वाला हूँ जहाँ का इतिहास सर काफ़ी गौरवशाली रहा हुआ है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था वहाँ पे। तो इस प्रकार से मतलब आप बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ से स्लाइटली आपको बाहर निकलना है डायरेक्टली निकल जाना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी है, आप पटना के रहने वाले हैं तो क्वेश्चन पूछ सकता है, आप वहाँ पर रूम दे सकते हैं। जैसे मतलब क्या, मैं पटना जिला का सर रहने वाला हूँ जिसको पहले पाटलिपुत्रा के नाम से भी जाना जाता था। तो अब कुछ हिस्ट्री में वैल्यू चले जाएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि पाटलिपुत्रा का कुछ इतिहास बताइए, है कि नहीं। तो मगध एम्पायर आ जाएगा उसमें, तो मगध एम्पायर से मतलब कुछ बिंबिसार का आ जाएगा, उदयन का आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब मतलब क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं। तो जहाँ भी आपको अब बहुत बेहतर हो जाएगा, आप अपने इंटरव्यू को उस दिशा में लेकर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस मतलब पूछे जाएंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइमा फेसिया हो गया, प्राइमा फेसिया हो गया, जैसे इंटर एलिया हो गया। तो इस प्रकार से कुछ टर्मिनोलॉजी के भी मतलब आपको याद रखना है कि आप बताइए मतलब क्या सुआ मोटो जैसे हो गया। तो ये क्वेश्चंस मतलब कुछ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप यदि कंफर्टेबल जिस लैंग्वेज में हैं
जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें दीजिए। अब सपोज मान लीजिए कि मतलब कि इंटरव्यू में सभी पूछ रहे हैं, मतलब कि इंटरव्यू जो है इंग्लिश में देने से सर बेहतर रहेगा। मतलब बेहतर तो रहेगा यदि आप कंफर्टेबल हो तब ही। आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो ये मत समझिए कि आप जाके वहाँ पे तोड़ मड़ोड़ के अपनी बातों को रखिएगा तो आपको बेहतर अंक मिल जाएगा। आप दिमाग से निकाल दीजिए इस चीज़ को। आप जहाँ कंफर्टेबल हो वहीं पे कीजिएगा, वह उसी माध्यम में आप इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है। जिस माध्यम में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपका मीडियम इंग्लिश रहा है पढ़ाई का और आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे, इसका भी तैयार रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद भी आपको क्या तैयार करना है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन से पूछा जाएगा आपसे आपके नाम का मतलब क्या हो गया, आपके नाम का मतलब क्या है, उसका संधि विच्छेद कीजिए, जैसे और लोगों से पूछा गया था। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज के समय में इसको इतना हौवा बना दिया गया है ना कि बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो मैं सबों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है बच्चों को फ्रस्ट्रेट ना करें। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं पूछने वाला है, मैं आज भी बता रहा हूँ, कल भी बता रहा था और कल भी बताऊँगा, ठीक है। फ्रस्ट्रेट करने वाला क्वेश्चन बहुत 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट ये बीपीएससी इंटरव्यू यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है। इस चीज़ को समझना है। 120 लोगों को पर डे बुलाया गया है, देख लीजिए वहाँ पैनल कितना रहता है। और रजिस्ट्रार लोगों को मतलब बैठाया जाता है इंटरव्यू में। जनरली हो सकता है कि मतलब क्या कोई जज आए अलग चीज़ है, बट हमारे समय में वह 3 जो पैनल था तीनों के तीनों रजिस्ट्रार लोग ही थे, ठीक है, सर से। और जो भी आप मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि मतलब क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑनरेबल वहाँ पे लाना है, ठीक है, माननीय, ठीक है, जो भी हो माननीय मतलब क्या का यूज करना है वहाँ पे, और उसके बाद नाम के पहले श्री का यूज करना है, ठीक है। ये जरूर कीजिएगा क्योंकि जज का नाम आप बोल रहे हैं तो वहाँ पे माननीय का यूज करना बेहद जरूरी है, ठीक है। चीफ जैसे माननीय चीफ जस्टिस डैश श्री डैश जो भी हो, ठीक है, उनको बताना है, ठीक है। लॉ मिनिस्टर के बारे में जान लीजिए आप, उसका फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आर्टिकल 32 पढ़ लीजिएगा। हाई कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत होती है ये पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की किस के तहत होती है, सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है अभी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति के चुनाव जिससे मतलब एकल संक्रमणीय मत विधि प्रणाली के द्वारा होता है, तो ये कैसे होता है, कोई कहीं बाय द वे क्वेश्चन पूछते बट संभावना कम है, ठीक है। अभी राज्यपाल हो, अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है बिहार में, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि दल बदल कानून क्या है, ठीक है, दल बदल कानून क्या है, किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, किस सूची में है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आर्टिकल में। उसके बाद 5 जो होता है राइट्स होते हैं वे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैंडेमस जिससे होता है, ठीक है, मैंडेमस वगैरह होता है ना, तो ये 5 आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है, राइट्स। उसके बाद जो है और क्वेश्चंस कहाँ से रेज किए जा सकते हैं, तो अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, कब होने वाला है, क्या होता है, कितने सालों के लिए होता है, ठीक है, ये कि उसके मतलब उसका कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव अभी होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग अभी जो विधानसभा के बारे में पूछ सकता है कि मतलब विधानसभा में मतलब कि कितने वर्षों के लिए होता है, विधानसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा मतलब किसके प्रति उत्तरदायी होता है लोकसभा में, ठीक है, स्पीकर के बारे में, ये सब थोड़ा पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। या फिर अभी फ्लोर टेस्ट होना, फ्लोर टेस्ट क्या है ये पूछ सकता है, तो फ्लोर टेस्ट क्या है ये जान लीजिएगा। तो जो भी करंट न्यूज़ चल रहे हैं उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब बहुत डीप नहीं जाना है। आप यदि आपका सब्जेक्ट एकदम दूसरा है, जैसे मान लीजिए बीटेक होल्डर हैं आप असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस मतलब हो गया। तो आप असिस्टेंट में क्यों आना चाहते हैं, आप वहाँ पे दूसरा सर्विस कर सकते थे। आप यदि प्राइवेट में भी हैं तो आपने मतलब कि अपनी सफलता को जरूर बताना है वहाँ पे, उससे आपको मतलब एज मिलता है, ठीक है। तो आप जहाँ भी कार्य किए हुए उसको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लिटरेचर से हैं तो आप ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आप टीचर मतलब क्यों नहीं बनना चाहेंगे, ठीक है। तो नेट यदि क्वालिफाई किए हैं तो आप प्रोफेसर क्यों नहीं बने, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो है आप यदि बीएड हैं तो ये क्लियर कीजिएगा कि मैं टीचर नहीं बन के मतलब आपके पास क्यों आना चाहता हूँ, ठीक है। आप यदि किसी भी सर्विस में हैं अभी उसको छोड़कर यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, जनरल क्वेश्चन है,
इसको तैयार रखिएगा, ठीक है। तो आप बोल दिए मतलब क्या यहाँ पे आजीविका का जो है मतलब बेहतर प्रबंध है, कुछ ऐसा बोलिएगा। तो बोले मतलब क्या प्रबंध है, पूछ सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था इसका प्रमोशन वगैरह क्या है, कैसे है। आप पिछला वीडियो को जो है मतलब कोट कर सकते हैं, मतलब कि आप ले लीजिएगा वहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बार देख कर जाइएगा, अच्छा लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था 2018 में और एमए किया मैंने 2022 में, 4 वर्षों का गैप जो मतलब बीच में हो गया, उतना मैं एडमिशन लिया हूँ। तो गैप क्यों हुआ ये, ठीक है। तो जो भी गैप है आप जो है मतलब क्या कभी फेल भी हुए हैं क्या, तो इसको भी मतलब पूछा जा सकता है। यदि आप गैप हुआ है तो इस पर उन लोग का दिमाग रहता है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फेल भी हुआ है ये, ठीक है। तो गैप क्यों है इसको ध्यान में रखना है, इसको भी अच्छा से आप जवाब इसका तैयार कर लीजिए। तो इंट्रोडक्शन वगैरह का मतलब मैंने बढ़िया से बता ही दिया। और कुछ रह भी गया है क्या, कुछ रह गया है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं फिर से, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो, चाहे वो यूट्यूब ये ईमेल में हो, या फिर मोबाइल नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जहाँ भी सुविधा हो आप कीजिए, क्योंकि आप सबों के लिए जो है 100% जो है मतलब अपना दे ही रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे मतलब कि आप लोग के लिए मैं तैयार हूँ 24/7। आप जब भी चाहें आप कांटेक्ट कीजिए और अपनी दुविधाओं को जो है दूर कीजिए। और बिल्कुल दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सिंपल होगा, बहुत ही आसान रहेगा आपको बिल्कुल मतलब स्ट्रेस नहीं लेनी है, ठीक है। कि बहुत टफ इंटरव्यू होने वाला है, बहुत टफ नहीं होगा। आप वहाँ पे जाइएगा ना, फर्स्ट स्टेप बीतने दीजिए, उसके बाद देखिएगा मतलब कि मेरे इंटरव्यू मैंने जो भी गाइड किया है कितना बेहतर उसका फ़ायदा आप लोग को मिलता है। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि शेयर जितना से ज़्यादा हो सके अब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, नीडी वंस के पास जो है ना ये वीडियो पहुँचेगा और वे लोग भी अपने फ्रस्ट्रेशन को जो है दूर कर पाएंगे। बहुत फ्रस्ट्रेशन करके रखा हुआ है लोग, बहुत बच्चे मतलब कॉल करके बोल रहे हैं सर इन्होंने तो ये बोला था, ये बोल रहे हैं ये। अरे बिल्कुल नहीं यार, बहुत सिंपल है। हम भी इंटरव्यू दिए हैं, तो मैंने इसलिए बताया जिसका अपना खुद का भी खिताब ठीक नहीं है, दूसरे को मतलब बता रहा है भैया। जो कभी खुद ही इंटरव्यू फेस नहीं किया है वे भी दूसरों को बता रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। आप जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं उसको बिल्कुल मत बताइए। और कोई तो ऐसा बोल रहा था ना कि जिसके पास प्रिंट नहीं होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बताइए, इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन मतलब फैलाया जा रहा है। अरे प्रिंट नहीं हुआ था इसका मतलब क्या यार, हम डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। मेरे पास मुझे टाइम ही नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे अंडरटेकिंग लिया जाता है कि आप 2 दिन में दे दीजिए, 3 दिन में दीजिएगा, दिया जाएगा। उसके बाद भी टाइम दिया जाएगा, आपको बता दूँ मैं। एक कैंडिडेट था, उसको 2 दिन का समय दिया गया था और 5 दिन के बाद फिर फ़ोन किया था कि आपने अभी तक जमा नहीं किया। डर सोचिए, हालांकि अंडरटेकिंग ले लेगा तो उसके बाद थोड़ा सा आदमी स्ट्रेस में आता है कि जल्दी जमा करा दे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन न लेंगे किसी भी चीज़ का, हर एक चीज़ आसान रहने वाला है। बस वहीं अपने थोड़ा सा फोकस कीजिए, जो मैंने बताया है उन सारी चीज़ों पर थोड़ा फोकस कीजिए। अब आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है, इलेक्ट्रिकल रहा है, सो आप जो है मतलब जिस भी ब्रांच से हैं, आपने यदि बीटेक किया है तो लिटरेचर से हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से हैं, तो बेसिक जो क्वेश्चन है उसको तैयार रखना है। बहुत डीप में जा करके आपको जो है मतलब प्रोफेसर कोई नहीं बनाने जा रहे हैं, आपसे असिस्टेंट का काम लेने जा रहे हैं वे लोग। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे आपका वेरिफिकेशन होगा। कुछ ऐसे डाउट्स मेरे पास हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं, क्या उसका वेरिफिकेशन भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ऐसा क्या होता है? वॉट एवर यू आर प्रोवाइडिंग द सर्टिफिकेट्स, वॉट एवर यू आर प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ देम विल बी evaluated and as well as they will be sent to the concerned universities, to the concerned college institution for verifying those ones सारे भेजे जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, और फिर भी आपको यदि कोई डाउट है ड्रेस कोड के बारे में, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप देख लीजिए, उसको थोड़ा विस्तार में मैंने बताया है। और यदि कंफर्टेबल आप इंग्लिश में हैं तो बिल्कुल दीजिए, आप कंफर्टेबल नहीं है तो टूटी फूटी लैंग्वेज में आप इंग्लिश बोल करके अपना इंटरव्यू मत बेकार कीजिएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर मित्रों, जय हिंद आप सभी को।